राजस्थान के दूरस्थ रेगिस्तान में सूरजगढ़ का राजमहल खड़ा था। यह महल अपनी भव्यता और शानदार स्थापत्य कला के लिए मशहूर था, लेकिन इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा उस रहस्य की होती थी जो सदियों से इसके तहखाने में छिपा हुआ था। कहा जाता था कि वहां एक गुप्त खजाना छिपा है, लेकिन अब तक कोई उसे खोज नहीं पाया था। महल का वर्तमान शासक युवराज विक्रम एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा थे। उन्होंने बचपन से ही इन कहानियों को सुना था, लेकिन कभी इन पर विश्वास नहीं किया। विक्रम का मानना था कि ये बातें केवल पुराने समय के मनोरंजन के लिए बनाई गई काल्पनिक कहानियां थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच बदल दी। महल के पुराने पुस्तकालय में विक्रम को एक प्राचीन ग्रंथ मिला। यह ग्रंथ धूल और जालों से ढका हुआ था, मानो सदियों से किसी ने इसे छुआ ही न हो। उत्सुकता से उन्होंने उसे खोला। ग्रंथ के पन्नों में एक गुप्त नक्शा छिपा हुआ था, जिसके साथ कुछ रहस्यमयी संकेत भी लिखे थे। इन संकेतों ने विक्रम के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इसे महल के विद्वान अद्वैत को दिखाया, जो ऐसे गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में माहिर थे। अद्वैत ने नक्शे का अध्ययन किया और कहा, महाराज, यह नक्शा और संकेत कोई साधारण चीज नहीं है। यह स्पष्ट रूप से महल के तहखाने के भीतर किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। विक्रम ने हामी भरी और दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। रात के अंधेरे में, जब महल पूरी तरह से शांत था, विक्रम और अद्वैत तहखाने की ओर बढ़े। उनके हाथों में मशालें थीं और दिलों में उत्सुकता। तहखाने में एक गहरी खामोशी थी। उन्होंने दीवारों पर बने अजीब निशानों को देखा। अद्वैत ने ग्रंथ में दिए गए संकेतों के आधार पर एक विशेष चिन्ह को दबाया। तभी अचानक दीवार से एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। विक्रम और अद्वैत ने मशालों की रोशनी में उस सुरंग में कदम रखा। सुरंग के भीतर की हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। दीवारों पर बने प्राचीन चित्र महल के इतिहास को बयान कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल कक्ष के सामने पहुंचे। कक्ष के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। स्वर्ण से बनी मूर्तियां, बहुमूल्य रत्न और अनगिनत गहने चारों ओर फैले हुए थे। लेकिन सबसे खास चीज थी कक्ष के बीच में रखी एक पुरानी चिट्ठी। विक्रम ने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, यह खजाना सूरजगढ़ की प्रजा का है। इसका उपयोग केवल उनकी भलाई के लिए होना चाहिए। यदि कोई इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह विनाश का कारण बनेगा। विक्रम ने चिट्ठी पढ़कर गहरी सांस ली। वह समझ गए कि यह खजाना केवल धन का संग्रह नहीं था, बल्कि प्रजा के कल्याण का एक साधन था। उन्होंने अद्वैत से कहा, इस खजाने का उपयोग हमारे राज्य की भलाई के लिए होगा। इसे अपने लिए रखना इस चिट्ठी के संदेश का अपमान होगा। अगले दिन से विक्रम ने खजाने का इस्तेमाल राज्य की उन्नति के लिए करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाए गए, जहां मुफ्त में पढ़ाई की व्यवस्था की गई। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बड़े अस्पताल बनवाए, जहां हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त में होता था।